पार्ट 51 इंस्टा अंपायर। मुझे सॉरी बोलने से क्या होगा, जल्दी से मेरे गॉडफादर से माफी मांगो, इरफान भाई ने कड़क अंदाज में कहा। गॉडफादर? सरप्राइज अंदाज में वो स्टाफ मेंबर नक्श को देखने लगा। हालांकि पार्टी में आने से पहले नक्श तैयार जरूर हुआ था, लेकिन उसकी सिंपल क्लोथिंग और हाथ में एक छोटा सा बॉक्स देखकर उस स्टाफ मेंबर को लगा नक्श किसी बिग शॉट का बॉडीगार्ड है। तुम्हें इन्हें गॉडफादर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ मेरे गॉडफादर हैं, तुम इन्हें नक्श साहब बुलाओ। इरफान भाई ने फिर से उस स्टाफ मेंबर को डांटते हुए कहा। आई एम सॉरी नक्श साहब, थोड़ी डिफिकल्टली के साथ उस स्टाफ मेंबर ने कहा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जाओ और अपना काम करो, कैजुअल अंदाज में नक्श ने कहा और बात को खत्म किया। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जाओ यहाँ से। लेकिन इरफान भाई का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। तभी अचानक से एक आवाज आई, अरे देखो देखो, उर्वशी बेहोश हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो एकदम ठीक थी, अचानक से बेहोश कैसे हो गई। उस आवाज को सुनकर बाकी के गेस्ट भी घेरा बनाकर उर्वशी के सामने खड़े हो गए और धीमी आवाज में डिस्कस करने लगे। उर्वशी, उर्वशी। कुछ लोग उर्वशी का नाम पुकारते हुए उसे बेहोशी से बाहर लाने की कोशिश करने लगे। भीड़ को तीतर बीतर करते हुए जब इरफान भाई सीन पर पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने खूबसूरत औरत जमीन पर पड़ी थी। यह देखकर उनकी दोनों भौहें ऊपर की ओर उठ गई। क्या चल रहा है, क्या तुम इन्हें जानते हो? जब नक्श ने यह सवाल किया तो उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थी, जैसे मानो वो कुछ ढूंढ रहा हो। गॉडफादर, शायद आप इन्हें नहीं जानते, इनका नाम उर्वशी मेहता है। ये सूरत शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी मेहता ग्रुप की सीईओ हैं। इरफान भाई ने आगे इंट्रोडक्शन देते हुए कहा। इनके भाई कपिल मेहता लोक आंदोलन पार्टी के पॉलिटिशियन हैं। अचानक से भीड़ में मौजूद एक शख्स ने चिल्लाते हुए कहा, अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, उर्वशी को होश नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद है? मैं डॉक्टर हूँ, अरे कोई मुझे रास्ता दो, तभी तो मैं जाकर उर्वशी को देख पाऊंगी। उस आवाज को सुनकर एक लंबी चौड़ी सी औरत भीड़ को चीरते हुए बाहर आई। डॉक्टर अवनी। इरफान भाई का चेहरा अचानक से चमक उठा। परेशानी के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन प्लीज आप एक बार उर्वशी मैडम को देखिए। आज हिमानी का बर्थडे है, इसलिए उसने होटल प्राइम स्टार में पार्टी रखी। उस पार्टी में हिमानी ने उर्वशी को भी इनवाइट किया। अगर उर्वशी को कुछ हो गया तो हिमानी को और होटल प्राइम स्टार वालों को कपिल मेहता को एक्सप्लेनेशन देना होगा। उसी समय भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने डॉक्टर अवनी को भी पहचान लिया था और धीमी आवाज में डॉक्टर को लेकर डिस्कशन करने लगे। अरे ये तो डॉक्टर अवनी है ना, लेकिन ये तो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, केयर फर्स्ट हॉस्पिटल की सबसे बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट। अरे डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, इन्हें सब पता रहता है कि कब क्या करना है। छोटी मोटी चीज इन्हें मालूम रहती है। आओ। हिमानी ने डॉक्टर अवनी को भी अपनी पार्टी में शामिल किया। मैंने सुना है कि डॉक्टर अवनी किसी की भी पार्टी में नहीं जाती, लेकिन यहाँ आई है, इसका मतलब हिमानी में जरूर कुछ बात है। डॉक्टर अवनी ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत ही उर्वशी के पास बैठकर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करने लगी। कुछ मिनट बाद भीड़ फिर से रेस्टलेस दिखाई देने लगी। तभी हिमानी भी कुछ फीमेल बॉडीगार्ड के साथ मौके पर पहुंची। डॉक्टर अवनी, उर्वशी की हालत कैसी है? अब कंसर्न दिखाते हुए हिमानी ने कहा। डॉक्टर अवनी हिमानी को थोड़ा साइड में ले गई और धीमी आवाज में बोली, मिस हिमानी, मुझे लगता है कि उर्वशी प्रेग्नेंट है। कुछ लोग होते हैं जिनके कान बड़े तेज होते हैं, आवाज कितनी भी धीमी क्यों ना हो उन्हें सब पता चल जाता है। पक्का प्रेग्नेंट है, इसका पेट तो देखो। क्या उर्वशी प्रेग्नेंट है? यह कब हुआ? यह हो कैसे सकता है? उर्वशी की तो अब तक शादी भी नहीं हुई है। कहीं बाहर के चक्कर अब हमारे सामने तो नहीं खुल रहे हैं। देखते ही देखते भीड़ में मौजूद लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया। आपको तो पता ही है कि
ऐसे टॉपिक पर लोग कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं और मिर्च मसाला लगाते हुए बात को आगे फॉरवर्ड भी करते हैं। किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि नक्श इरफान भाई के ठीक पीछे ही खड़ा था और ये सारा माजरा देखकर उसकी दोनों भौहें ऊपर की ओर उठी हुई थी। वैसे तो नक्श ने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि उर्वशी के बेहोश होने के पीछे की वजह वेंकट हॉल से ही जुड़ी हुई है। प्रेगनेंसी के बारे में तो नक्श ने सोचा भी नहीं था। डॉक्टर अवनी ने पानी के छींटे डालते हुए उर्वशी को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उनके सारे प्रयास भी विफल जा रहे थे और यह देखकर भीड़ की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। यार, उर्वशी होश में क्यों नहीं आ रही? कितने मंथ की प्रेग्नेंट है? कहीं अंदर ही अंदर ब्लीडिंग तो शुरू नहीं हो गई? यार, तुम लोग ये सब क्या बातें कर रहे हो? जानते नहीं हो कि उर्वशी का भाई कौन है? जब उसे ये सब पता चलेगा तो पता है ना क्या होगा। हिमानी ने चौंकते हुए देखकर तुरंत इरफान भाई डॉक्टर अवनी के करीब गए और बोले, डॉक्टर अवनी, आपको क्या लगता है हमें अब क्या करना चाहिए? यह सुनकर डॉक्टर अवनी ने एम्बैरेस्ड होते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें उर्वशी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। उसके चेहरे की सूजन बढ़ती जा रही है और दोनों हाथों पर रैशेस होना भी शुरू हो गए हैं। कुछ मेडिकल चेकअप हो जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि आखिर से हुआ क्या है। डॉक्टर अवनी की बात सुनकर हिमानी ने अपना सर हिलाया और इरफान भाई को जल्दी से जल्दी गाड़ी निकालने के लिए कहा। तभी अचानक से नक्श ने एंट्री मारी और इरफान भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, उर्वशी को हॉस्पिटल भेजना पूरी तरह से यूजलेस है। अरे, ये तो जावेरी खानदान का दामाद है ना? यह यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस होटल की सिक्योरिटी इतनी केयरलेस है कि इन्होंने इस कचरे को भी अंदर आने दे दिया? जब डॉक्टर अवनी ने कह दिया है कि उर्वशी को अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, तो तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले? क्या तुम कोई डॉक्टर हो या फिर कोई भगवान हो? नक्श के सीन में आते ही लोगों ने उसे तुरंत ही पहचान लिया था, और पहचाने कैसे नहीं, पूरे सूरत में नक्श एक यूजलेस दामाद के नाम से फेमस जो था। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब हिमानी के कदम नक्श की ओर बढ़े और उसने हल्का सा झुकते हुए नक्श को रिस्पेक्ट देते हुए कहा, नक्श सर। जैसे ही हिमानी के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही पूरा बैंकेट हॉल शांत हो गया था। किसी को भी अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज तुम्हारा बर्थडे है, मेरी तरफ से तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा और अपने हाथ में पकड़े उस छोटे से बॉक्स को हिमानी की तरफ बढ़ाया। थैंक यू नक्श सर। हिमानी भी मुस्कुराते हुए उस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया। यहाँ उर्वशी बेहोश हो गई है और यह लोग इसे इतना कैजुअल ले रहे हैं, हद ही हो गई मतलब। और ये जावेरी खानदान का यूजलेस दामाद कह रहा है कि उर्वशी को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। बेवकूफ। भीड़ रिस्टलेस होते हुए कमेंट पास कर रही थी। उसी समय इरफान भाई ने डाउट करते हुए पूछा, गॉडफादर, आप मुझे उर्वशी मैडम को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाने दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने डॉक्टरी की भी पढ़ाई की है? हिमानी ने कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा। नक्श ने तुरंत ही अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुमने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन तुम मेरे डिसीजन पर सवाल उठा रहे हो, ये जानते हुए भी कि मैं एक डॉक्टर हूँ। नक्श की बात सुनकर डॉक्टर अवनी काफी नाखुश दिखाई दे रही थी। सही मायनों में देखा जाए तो डॉक्टर अवनी को उर्वशी की प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि उर्वशी प्रेग्नेंट है, और चूंकि उर्वशी को अलग अलग सिम्टम्स आना भी शुरू हो गए थे, इसलिए डॉक्टर अवनी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। उनके हिसाब से जब अस्पताल में उर्वशी के सारे चेकअप होंगे, तब सब समझ में आ जाएगा कि परेशानी क्या है। मुझे आपके मेडिकल स्किल्स से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि हर केस कॉम्प्लिकेटली होता है। एक अनमैरिड औरत के बारे में आप ऐसी अफवाह कैसे फैला सकती हैं?
और दूसरी बात, आपका डायग्नोसिस भी पूरा गलत है। जिस तरह के सिम्टम्स उसे आ रहे हैं उस हिसाब से उसे कोई एलर्जी हो गई है और हमें जल्दी से जल्दी उसे एंटीडोट देना होगा। अगर हॉस्पिटल लेकर गए तो बहुत देर हो जाएगी और इस बीच उर्वशी को कुछ भी हो सकता है। नक्श ने सीधा अपना पॉइंट रखा। डॉक्टर अवनी ने नक्श की बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और तुरंत ही हिमानी की ओर देखते हुए बोली, मिस हिमानी, उर्वशी इस क्रिटिकल और यह आदमी बकवास किए जा रहा है। अगर एक सच में प्रेग्नेंट है तो हम उसे कोई भी एंटीडोट नहीं दे सकते, इससे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। हाँ, यह पूरा यूजलेस इंसान है, निठल्ला, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो। डॉक्टर अवनी से सवाल जवाब कर रहा है। तुम अपने घर जाओ और अपनी बीबी के लिए खाना पकाओ। यह जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। कहीं भी मुंह उठाकर चले आते हैं। हालांकि अब भीड़ में लोगों के बीच नक्श को लेकर बातें बनना थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि जिस तरह से हिमानी नक्श से पेश आई उसे देखकर ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि नक्श और हिमानी के बीच में गहरे संबंध हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एल्टिमेंट्स थे जो नक्श की बुराई कर रहे थे। हालांकि जो लोग चुप थे उन्हें भी नक्श का यहाँ होना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन हिमानी के सामने उनकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। डॉक्टर अवनी, अगर आपको कुछ भी इनप्रोवेटेड लग रहा है तो आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं, हिमानी ने कड़क अंदाज में कहा। हिमानी के लिए नक्श किसी भगवान से कम नहीं था, भले ही डॉक्टर अवनी कितनी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो, लेकिन हिमानी सिर्फ और सिर्फ नक्श की बात को ही सीरियसली लेने वाली थी। मिस हिमानी, आप यह डॉक्टर अपने को यकीन नहीं हो रहा था कि हिमानी ने उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दिया। भीड़ में मौजूद लोग भी काफी शॉक्ड थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि हिमानी ने जावेरी खानदान के यूजलेस दामाद के लिए डॉक्टर अवनी को यहाँ से जाने के लिए कह दिया था। लेकिन डॉक्टर अवनी यहाँ से क्यों जाए? जवाब बहुत ही सिंपल है, वो नहीं जाएंगी। मिस हिमानी से रिश्ते बनाने में उन्हें इतने साल लग गए, वो इस रिश्ते को क्यों तोड़ेंगी? बल्कि जो हो रहा है उसे अपनी आंखों से देखना पसंद करेंगी, यानी नक्श का जलवा। नक्श सर, आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? हिमानी ने डॉक्टर अवनी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और पूरी इज्जत के साथ नक्श से पूछा, सबसे पहले तो हमें यह जगह खाली कर देनी चाहिए। आप सभी लोग उर्वशी को इस तरह घेर कर खड़े हैं, उसे सांस कहाँ से आएगी? यह बोलते हुए नक्श ने अपने हाथ से इशारा किया, जिससे सभी लोग उस जगह से हट जाए। इशारे को पढ़ते ही इरफान भाई ने सभी को वहां से हटाना शुरू किया और उर्वशी के लिए एक अच्छा खासा स्पेस बना दिया। हिमानी, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? नक्श ने हिमानी को बुलाया। जब हिमानी वहां आ गई तब नक्श ने कहा, उर्वशी को सीधा लिटाओ। जैसा नक्श ने कहा वैसा हिमानी ने किया और बोली, नक्श सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मिस उर्वशी को हुआ क्या है?